अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ग्रेड 5 कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बेटे मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है दैट इज़ ऑफ मेजरमेंट, और उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। और उसमें क्या था? लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना, फिर स्मॉलर यूनिट्स को लार्जर यूनिट्स में कन्वर्ट करना, और फिर टाइम जोन जो है उसको हमने किया था। यानी 3 हिस्सों में वो चैप्टर डिवाइड किया गया था। मकसद क्या था चैप्टर नंबर 8 को सबसे पहले करने का? क्योंकि ग्रेड 5 में मैंने सबसे एंड पे आपको मेजरमेंट करवाई थी और पैरामीटर करवाया था, तो मुझे लगा कि शायद आसानी से आप चीज़ें सीख पाएंगे, इसलिए मैंने उसी को कैरी कर लिया था। अब मैं चैप्टर नंबर 1 पे वापस आ गया हूँ मैथमेटिक्स के, और यहाँ से हम चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा नंबर्स का। ओके, ग्रेड 4 के अंदर हमने चीज़ों को कैलकुलेट किया थाउजेंड्स में, 10,000 में, और फिर लास्टली 100,000 में। अब आप डिजिट वाइज किसी भी कैलकुलेशन को देखें, जैसे 1000 में आपके पास 4 डिजिट्स होते हैं, अगर 10,000 में आ जाए तो आपके पास 4 डिजिट्स होते हैं, अगर 100,000 में आ जाए तो फिर आपके और बढ़ जाएंगे, 6 तक चले जाएंगे। यानी हम लोग कैलकुलेशंस के अंदर ये चीज़ें सीखेंगे आज कि हम लोग 100,000 हो तो कैसे लिखते हैं, फिर उससे ऊपर चले जाएं तो हम लोगों ने मिलियंस में कैलकुलेशंस को कैसे शुरू करना है, फिर मिलियंस के अंदर भी 1000 मिलियंस में आ जाए तो कैलकुलेशंस को किस तरह से करना है। तो हम चीज़ें सीखेंगे नंबर्स के हवाले से आज। सबसे पहले मैं इसको बड़ा सिंपली शुरू करता हूँ लेक्चर को इस तरह से कि लास्टली ग्रेड 4 के अंदर जो हमने नंबर्स पढ़े थे उनमें हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो थाउजेंड्स में थी। कैलकुलेशंस जो थाउजेंड्स में थी उसका मतलब ये था कि हम लोग यहाँ तक जैसे 90,000 लिखते हैं, जैसे 80,000 लिखते हैं। ये कैलकुलेशंस हमने सीखी थी। फिर उसके बाद हमने ये सीखा था कि अगर 99,999 में 1 को ऐड कर दिया जाए तो हमारा आंसर क्या आता? वो 1 लाख, जिसको हम आम जुबान में 1 लाख कहते हैं। जब हम लोग इसको मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं तो हमने कैलकुलेशंस को रीड आउट किस तरह से करना है। जैसे ये 1 लाख लिखा हुआ है तो यू विल से 100,000 100,000 का मतलब क्या होगा कि ये 1 लाख है। ओके, अब इससे भी एक्सटेंसिव हम लोग जा रहे हैं 7 डिजिट्स में, फिर 8 डिजिट्स में, और फिर लास्टली 9 डिजिट्स में। हम उन नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे, उनकी कैलकुलेशंस को कैसे मेजर किया जाता है, उनको वर्ड्स में किस तरह से लिखा जाता है, आज का हमारा ये टॉपिक होगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि अगर 9 लाख में 1 लाख फर्दर ऐड हो जाए, 9 लाख में 1 लाख फर्दर ऐड हो जाए, कैसे पढ़ेंगे? 900,000 प्लस 100,000, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है? अब ये क्या है? 10,100,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 मिलियन बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे। यानी 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन के। 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। इसी तरह से अगर ये 11 लाख हो जाए तो फिर आप इसको कैसे बोलेंगे? 1.1 मिलियन बोलेंगे। लेकिन मैं पॉइंट्स के साथ कैलकुलेशंस को अभी बिल्कुल भी चेक नहीं कर रहा, बीच में ऐड नहीं कर रहा। ओके, आपके लिए गिनना क्या है? आप ज़ीरोज़ काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, टोटल 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 7 हो गए। जितने भी आपके डिजिट्स 7 में आ रहे हैं आप उनको
बोलेंगे वर्ड्स में कि ये हमारे किस में है, मिलियंस में आ रहे हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। 1.5 मिलियन इज इक्वल टू 15 लाख। 2 मिलियन इज इक्वल टू 20 लाख। अगर 1 मिलियन बराबर है 10 लाख के, तो 2 मिलियन किसके बराबर होंगे, 20 लाख के। 3 मिलियन किसके बराबर होंगे, 30 लाख के। 10 मिलियन जो है उससे हम लोग कैलकुलेशंस को लेके आए तो हम फर्दर अगले डिजिट में चले जाते हैं। यानी 10 मिलियन से नीचे नीचे हम सारे फिगर्स जो हैं उनको देखें तो हमारे 7 डिजिट्स के अंदर आने वाले नंबर्स होंगे। ओके, अब हम इसको पढ़ने का तरीकाकार देखते हैं कि अगर फिगर 1 मिलियन से भी ज़्यादा है, जैसे बुक के ऊपर ही है एग्जाम्पल, लुक एट द नंबर 1714602। काउंट करके देखें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 डिजिट्स में कोई भी नंबर जो आ रहा है वो किस में आ गया, मिलियंस में आ गया। ओके, अब अगर मैंने इसको वर्ड्स में लिखना हो, मैं कैसे प्रोनाउंस करूंगा, कैसे पढ़ूंगा इसको, मैं पहले लिखता हूं, दैट इज 1 मिलियन, देन 714 क्या है, 1000, 714,000। आगे क्या है, 602, ज़ीरो बीच में, टेंस जो हैं वो ज़ीरो में है तो इसलिए वो बीच में नहीं आ रहा। लुक, दैट इज़ 1 मिलियन, अमाउंट 1 मिलियन से ज़्यादा है बट 2 मिलियन से कम है। तो 1 मिलियन कहाँ से शुरू होता है, 10 लाख से शुरू होता है। 10 लाख से लेकर 19 लाख से ज़्यादा और 20 लाख से कम जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे 1 मिलियन लिखने में आएंगे और 1 मिलियन के साथ आगे उनके नंबर्स को लिखा जाएगा। सो हाउ विल यू प्रोनाउंस 1 मिलियन 714,602, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। 1 मिलियन 714,602। एक और आप लिख के देख लें, जैसे 1925796। अब इसको कैसे बोलेंगे, 1,925,796। एक और आप कैलकुलेट करके देखें, जैसे मैं लिखता हूँ 1869,362। अब क्या है, यहाँ पे 1 है मीन्स 1 मिलियन, आगे 869,000, फिर 362। इस तरह से जितने भी 7 डिजिट्स में आने वाले नंबर हैं आपने उनको इस तरह से प्रोनाउंस करना है। और वर्ड्स में कैसे लिखना है, जैसे ये लिखा 1,714,602। अब आप कोई भी 5 ले लें और उनको आपने कैलकुलेट करना, मैं यहाँ लिखता हूँ, या आप घर पे बैठ के करेंगे। एक और ले लेते हैं, 3, 3, 6 एंड 7। सबके 7 नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। सो सारे फिगर्स ये किस में हैं, मिलियन में है, 1 मिलियन में। तो आपने इस तरह से उनको वर्ड्स में लिखना है। 1 मिलियन, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है 1,279,325। इस तरह से ये आप सारे के सारे इकट्ठे लिखेंगे और चेक करेंगे। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ 8 डिजिट्स में। ओके जी, जब हम 8 डिजिट में आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आपके थे, मैंने फिगर लिखा हुआ था 10
लाख जिसको आम जुबान में बोला जाता है, ये क्या था? 1 मिलियन था। ओके, अगर 20 लाख हो तो क्या होगा? 2 मिलियन होगा। अगर 90 लाख होगा तो 9 मिलियन होगा। अगर 90 लाख से भी ज़्यादा, 90 लाख फर्दर अमाउंट गिवन हो तो आपने 9 मिलियन और अगले फिगर को पढ़ना है, जिस तरह से यहाँ मैंने आपको वर्ड्स में सिखाया है। बट इफ़ दैट इज़ मोर देन दिस, वर्ड्स आपके बढ़ जाते हैं, डिजिट्स आपके बढ़ जाते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन पर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देयर वर 7 डिजिट्स एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 8 डिजिट्स। ओके जी, 2, 4, 3, 7 एंड 8। काउंट करके देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। मैं अगर आम ज़ुबान में बात करूं तो उसका मतलब ये है कि जब कैलकुलेशन मेरी लैक्स में से करोर्स में जा रही है, लैक्स में से करोर्स में जा रही है। आम ज़ुबान में देखा जाए तो ये क्या है? 1 करोड़ है, 1 करोड़ है। लेकिन जब हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे मैथमेटिक्स के तरीक़ाकार के मुताबिक, मिलियंस में कन्वर्जन के साथ, तो ये 8 डिजिट जो हैं आपके पास आ चुके हैं। अब आपके मिलियंस कितने हो चुके हैं यहाँ पे? ये 10 है। क्या है? 10 है। 10 मिलियन है। 10 मिलियन का मतलब क्या होगा? 1 करोड़ होगा। 10 मिलियन का मतलब क्या होगा? 1 करोड़ होगा। यानी जहाँ पर आप ये सीख रहे थे 1 मिलियन, अगर मैं यहाँ पे ये 11 कर दूँ तो आप इसको क्या पढ़ोगे? 11 मिलियन। अगर मैं यहाँ पे 9 कर दूँ तो आप पढ़ेंगे 9 मिलियन। यानी ये चेंज होगा पहले वाला डे। बाकी उसी तरह से 700, जैसे 714 था, आपका कोई भी फिगर होगा उसको उसी तरह से 1000 में पढ़ेंगे। जो उससे आगे फिगर्स आ रहे हैं उनको आप उसी तरह से हंड्रेड्स के अंदर पढ़ेंगे। बट यहाँ पे 8 डिजिट्स के बारे में हम कहेंगे कि ये हमारा 10 मिलियन है। इसके साथ ही मैं 9 डिजिट को भी ले लेता हूँ। अगर 9 डिजिट्स की बात की जाए तो आपके पास क्या होगा? लेट्स से मैं सेम नंबर लिखने के बजाय कुछ चेंज कर रहा हूँ। 19539782 काउंट करें जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये कितने हैं? 9 डिजिट्स हैं। अब हम इसको वर्ड्स में किस तरह से लिखेंगे? 100 and 95 million, 195 मिलियन। ये मैंने इकट्ठा कर लिया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 था, यहाँ पर 195 है। 195 किस में चला गया? मिलियंस में चला गया। फिर एंड 397 397 ये किस में है? थाउजेंड्स में है। किस में है? थाउजेंड्स में। 397,000 और आगे क्या है? एंड 824। पहली कैलकुलेशन में आपने 1 मिलियन लिखा, यहाँ पे 2 मिलियन भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। दूसरी कैलकुलेशन में आपका 10 मिलियन से फिगर ऊपर चला जाता है जिसमें 8 डिजिट्स आ जाते हैं। तो फिर आप 10 मिलियन पढ़ेंगे, 11 मिलियन पढ़ेंगे, 12 मिलियन पढ़ेंगे, 99 मिलियन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब डिजिट एक और बढ़ जाता है, 9 डिजिट्स हो जाते हैं, तो फिर 2 की बजाय यहाँ 2 इकट्ठे किए, यहाँ 1 इकट्ठा किया और यहाँ पर आप 3 इकट्ठे करें। 195 मिलियन, 195 मिलियन, 397,000
824। तो इस तरह से हम सीक्वेंस में इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल्स में चीज़ें और लिखता हूँ, आप इन ओके जी, प्रैक्टिस दिस, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।